हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं योगा एंड आयुर्वेद साइंस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज फिर से न्यू टॉपिक न्यू लेक्चर लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आज हम यहां पर चारवाक दर्शन में वर्णित आत्मा के स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। आप सभी को बता दें, दर्शनों से संबंधित, योग के अन्य ग्रंथों से संबंधित आपको चैनल पर 600 प्लस लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। हमने दर्शन की सीरीज प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत आज हम यहाँ पर चारवाक दर्शन में वर्णित आत्मा के स्वरूप के बारे में जानने वाले हैं। अपना टॉपिक प्रारंभ करें उससे पूर्व चारवाक दर्शन का परिचय अगर हम रिपीट करते हैं तो आप जैसे कि देखेंगे, चारवाक दर्शन भारत का एक अत्यंत प्राचीन दर्शनों में से एक माना जाता है। हमने पहले ही देखा था कि जो भारतीय दर्शन है, इसके अंतर्गत हम 9 दर्शनों को पढ़ते हैं, जिसमें से कि 3 नास्तिक हैं और 6 आस्तिक हैं। आस्तिक नास्तिक क्यों कहा जाता है, ये हम पहले ही जान चुके हैं, पिछले एक लेक्चर में आपको बता चुका हूं। तो हमें ध्यान रखना है कि जो ये चारवाक दर्शन है, अन्य दर्शनों की भांति यह भी अत्यंत प्राचीन दर्शन है। आप देखेंगे, यह दर्शन भारतीय दर्शन के अवैदिक दर्शन की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वैदिक, अवैदिक, आस्तिक, नास्तिक हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो यह जो दर्शन है यानी कि चारवाक दर्शन, इसे अवैदिक दर्शन की श्रेणी में रखा है, अर्थात यह नास्तिक दर्शन की श्रेणी में है। अब यहाँ पर हम अपना जो टॉपिक है आत्मा का स्वरूप, इसे प्रारंभ करें तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चारवाक दर्शन के अनुसार आत्मा को किस प्रकार से दर्शाया है, यह आपको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो आत्मा के स्वरूप के विषय में यानी कि आत्मा के विषय में जो चारवाक दर्शन है, यह क्या कहता है, तो आप देखिएगा। चारवाक दर्शन आत्मा के नित्य चेतन अस्तित्व की कड़ी आलोचना करता है। हम चारवाक दर्शन को छोड़कर अन्य भारतीय दर्शन जैसे कि वेदांत दर्शन पढ़ते हैं या फिर योग दर्शन पढ़ते हैं, तो वहां पर उन्होंने आत्मा को चेतन स्वरूप माना है। कहा है कि आत्मा ही क्या है, नित्य है, सर्वव्यापी है। साथ ही वेदांत दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने आत्मा को ही स्वयं ब्रह्म स्वरूप माना है। जबकि चारवाक दर्शन आप देखेंगे तो यह आत्मा को न तो चेतन मानता है और न ही यह नित्य मानता है। कहता है कि जो आत्मा है यह नित्य नहीं है। नित्य का तात्पर्य होता है जो हर समय हो, हर समय यानी कि जो तीनों कालों में हो उसे कहा जाता है नित्य, और जो तीनों कालों में ना हो यानी कि था, अब है, नहीं है, यानी कि कभी वर्तमान काल में है या नहीं है, भूतकाल में है या नहीं है, या फिर भविष्य काल में है, नहीं है, या फिर नहीं था। इस प्रकार की जहां पर हम चर्चा करते हैं तो वह कहलाता है नित्य या फिर अनित्य। तो जो तीनों कालों में होता है उसे कहा जाता है नित्य, जो तीनों कालों में नहीं होता उसे कहा जाता है अनित्य। तो कहते हैं कि चारवाक दर्शन कहता है कि जो आत्मा है यह नित्य नहीं है, और साथ ही कहा कि यह चेतन भी नहीं है। तो नित्य चेतन अस्तित्व की कड़ी आलोचना करता है कौन? आत्मा का। कौन? चारवाक दर्शन। आपको ध्यान रखना है। आगे आप देखेंगे कि कहते हैं कि हमारे शरीर में ऐसी कोई नित्य आत्मा नहीं होती जो मोक्ष प्राप्ति तक पुनर्जन्म धारण करती है। जब हम अन्य दर्शनों को देखते हैं, योग दर्शन को देखते हैं, वेदांत दर्शन देखते हैं, सांख्य दर्शन देखते हैं, तो वहां पर कहा गया है कि जब तक आत्मा का मोक्ष नहीं होता, जब तक यह जीव कर्मों को करते हुए, चाहे वो फिर किसी भी प्रकार के कर्मों को करते हुए अनासक्त भाव या फिर अन्य दर्शनों के अलग अलग मत हैं, तो उनके अनुसार जब तक जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक आत्मा मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक वह जन्म धारण करती रहती है, यानी कि उसका पुनर्जन्म होता ही रहता है। जबकि चारवाक दर्शन क्या कहता है? कहते हैं हमारे शरीर में ऐसी कोई भी नित्य आत्मा नहीं है जो मोक्ष प्राप्ति तक पुनर्जन्म धारण करती है। अन्य दर्शन कहते हैं कि जब आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, जीव जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, जीव इक्वल टू जीवात्मा जब मोक्ष को प्राप्त हो जाती है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जबकि चारवाक दर्शन कहता है कि ऐसी कोई भी नित्य आत्मा नहीं है जिसकी आप चर्चा करते हैं कि इसके मोक्ष प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, चारवाक दर्शन एक ऐसा जड़वादी दर्शन है जो सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण को मानने के कारण यह जगत को ही सब कुछ मानता है। जो कुछ दिखाई देता है वह इसके लिए जगत ही है। न ये आत्मा के अस्तित्व को मानता है, न ही ये ईश्वर के अस्तित्व को मानता है।
तो जो ये चार्वाक दर्शन है यह पूर्णतः जड़वादी दर्शन है। तो इसीलिए यहां पर क्या कहते हैं, यहां पर कह रहा है, चार्वाक दर्शन कह रहा है कि हमारे शरीर में ऐसी कोई भी आत्मा नहीं होती जिसको हम यह कहें कि इसका मोक्ष हो जाए तो पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये कुछ यहां पर इन्होंने आत्मा के स्वरूप को दर्शाया है। अब यहां पर हमें ये तो जानने में आ गया कि आत्मा को यहां पर इन्होंने नित्य स्वीकार नहीं किया, तो आत्मा कैसी है? तो आत्मा कहता, यह जो दर्शन है कहता है कि आत्मा कैसी है? नश्वर है। नश्वर का तात्पर्य आप देखेंगे, कहते हैं चार्वाक दर्शन के अनुसार शरीर के नाश के साथ इसका भी नाश हो जाता है। आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं, उपनिषद आदि पढ़ते हैं। मैंने उपनिषदों से संबंधित, गीता से संबंधित कई सारे लेक्चर्स आपको चैनल पर दिए हैं। अगर आपने उन्हें पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वहां पर आत्मा को कैसा माना है? वहां पर नित्य स्वरूप, चेतन स्वरूप माना है। गीता में तो आपने पढ़ा है, वहां पर आत्मा को न कोई मार सकता है, न वह किसी को मारती है। इस प्रकार से वहां पर आत्मा के अस्तित्व को दर्शाया है। कठोपनिषद अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पर आत्मा के अस्तित्व को कितने अच्छे ढंग से समझाया है। जबकि हम चार्वाक दर्शन पढ़ते हैं तो चार्वाक दर्शन में कहा कि जब शरीर का नाश होता है तो आत्मा का भी नाश हो जाता है, और जब शरीर का जन्म होता है तब इसका भी जन्म होता है। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहां पर इन्होंने भी कहा, यहां पर एक सूक्ति यहां पर इन्होंने दी, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कुतः। कहते हैं, कह रहा है कि जब यह शरीर भस्मीभूत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तत्पश्चात पुनरागमनम कुतः, पुनरागमनः कुतः। पुनरागमन होता है या फिर पुनर्जन्म होता है, ऐसा कौन माने, कौन जाने, किसको मालूम कि पुनर्जन्म होता ही है? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि यह जो दर्शन है जड़वादी है। न यह पुनर्जन्म को मानता है, न मोक्ष को मानता है, न यह आत्मा को मानता है, न ईश्वर को मानता है। अब यहां पर यह भी मैंने आपको बताया है कि ये जो चार्वाक दर्शन है, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका निर्माण किसके लिए किया गया, ये सब मैंने आपको परिचय में बताया है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो आप पुराने लेक्चर अवश्य देखें, क्योंकि आज का जो लेक्चर है यह पुराने लेक्चर से ही लिंक है। इसलिए अगर आप पुराने लेक्चर देखते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन्होंने कहा कि आत्मा ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है। शरीर का नाश होता है तो आत्मा का नाश होता है, और शरीर का जन्म होता है तो आत्मा का भी जन्म होता है। इसलिए यहां पर इन्होंने कहा आत्मा को नश्वरता स्वीकार की, यानी कि आत्मा कैसी है? नश्वर है। इसका जन्म भी होता है, इसका नाश भी होता है। जबकि हम अन्य दर्शनों में पढ़ते हैं तो वहां पर उन्होंने स्वयं जो आत्मा है उसको नित्य स्वरूप माना है, जिसका न जन्म होता है न उसकी मृत्यु होती है। आगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहा कि अगर जो हम कहते हैं कि आत्मा नश्वर है, आत्मा का नाश होता है, तो हम यहाँ पर जो मैं लगे रहते हैं, हम कहते हैं कि यह मैंने किया, यह मेरे द्वारा हुआ, तो यह क्या है? मैं का स्वरूप क्या है? हम अगर जो कहते हैं कि आत्मा शरीर है तो यह मैं कहने वाला कौन है? अन्य दर्शनों ने कहा, दार्शनिकों ने कहा कि हम कहते हैं कि यह मेरे द्वारा हुआ, मैंने किया, तो इसका तात्पर्य आत्मा है, कोई मैं का स्वरूप जानने वाला है। तो मैं के स्वरूप को दर्शाते हुए यह जो दर्शन है कहता है कि चार्वाक दर्शन के अनुसार यह मैं अवश्य ही चेतना संपन्न है। यानी कि जो हम कहते हैं कि यह मैं जो कह रहे हैं, जो मैं कहने वाला है, यह चेतना संपन्न है, किंतु यह देह से नितांत भिन्न कोई गुण नहीं है। देह यानी कि शरीर। तो कहा कि जो मैं का स्वरूप, जो अपने आप को हम मैं का स्वरूप जो हम कहते हैं, हम कहते हैं कि यह मेरे द्वारा हुआ, यह मैंने किया, तो ऐसा जो कहने वाला है, ऐसा जो चेतना संपन्न है, वह शरीर से भिन्न कोई गुण नहीं है, अर्थात वह शरीर में ही सन्निहित है। आगे कहा चेतना देह को बनाने वाले चार भौतिक द्रव्यों के संगठन से उत्पन्न गुण मात्र है। किससे कहा? चेतना को कहा है कि यह जो चेतना है, आत्मा की तो बात ही नहीं की, आत्मा तो कहा कि यह नश्वर है, लेकिन जो यह चेतना है, शरीर में जो चेतना हमें जो दिखाई देती है, मैं आपसे जो बात कर रहा हूं चेतना के द्वारा, तो कहा कि यह चेतना कैसे आई, किसके द्वारा हम यह सब कार्य कर पाते हैं, बोल पाते हैं, सुन पाते हैं? तो इसका तात्पर्य कोई चेतना तो है। तो इस चेतना को दर्शाते हुए कहते हैं कि यह देह को बनाने वाली जो चेतना है, देह को बनाने वाले चार भौतिक द्रव्यों के संगठन से उत्पन्न मात्र एक गुण है। तो चार भौतिक द्रव्य कौन कौन से हैं? तो नोट कीजिएगा।
पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इनके अनुसार यहां पर इन्होंने कहा कि इसके द्वारा शरीर का जन्म होता है, शरीर निर्माण होता है, और साथ ही मैं स्वरूप जो हम, ये जो चेतना है, इसका भी निर्माण इसी के द्वारा होता है। ध्यान दीजिएगा, चार्वाक दर्शन आकाश तत्व को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, ये मैंने आपको प्रमाणों के लेक्चर में बताया है, आप उस लेक्चर को अवश्य देखिए। तो यहां पर कहा कि जो चेतना हम जो कहते हैं कि शरीर को जो चेतना प्रदान करने वाला जो तत्व है, जो गुण है, यह क्या है, देह को बनाने वाले, जो देह को बनाने वाले हैं चार भौतिक द्रव्य, इनके संगठन से एक गुण मात्र ही है। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि चार्वाक दर्शन से जड़वादी दर्शन अन्य कोई भी दर्शन नहीं है। इसीलिए इस दर्शन का निर्माण दैत्यों के लिए किया गया, असुरों के लिए किया गया। और चैनल पर कुछ लेक्चर पुराने चार्वाक दर्शन से संबंधित हैं, तो उन पर अगर आप कमेंट्स भी पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि चार्वाक दर्शन सही है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में सभी लोगों को चार्वाक दर्शन पसंद आता है। आएगा क्यों नहीं? क्योंकि वर्तमान समय की हमारी जो जीवन शैली है वह ऐसी हो गई, खाओ पियो और मौज करो, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। हम कल के बारे में अगर जो सोचते हैं तो सिर्फ यही सोचते हैं कि कल का दिन कैसे अच्छा गुजरे। हम आगे आने वाले भविष्य या फिर अगले जन्म या फिर अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास नहीं करते। तो यह क्या है? यह जड़वादी है, और वर्तमान समय में इसका बोलबाला बहुत अधिक है। इसीलिए तो इसे चार्वाक कहा गया। चार्वाक क्यों कहा गया, इससे संबंधित भी मैंने कुछ लगभग 3 से 4 टॉपिक आपको दिए हैं कि इस दर्शन को आखिर चार्वाक क्यों कहा गया। तो वहां पर देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो मैं के स्वरूप को इस प्रकार से दर्शाते हैं। आगे आप देखेंगे कि यहां पर कहा कि चलो ठीक है, ये मान लिया। तो जो हमने देखा कि 4 महाभूतों से यह जगत उत्पन्न हुआ है, तो कहा कि जो जड़ तत्व हैं, जो जड़ तत्व हैं, जड़ से चेतन की उत्पत्ति कैसे हो सकती है, जबकि जड़ से चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। व्यवहार में हम देखते हैं या फिर हम अन्य दर्शनों को पढ़ते हैं तो वहां पर कहा कि चेतन से चेतन की ही उत्पत्ति होती है, जड़ से कभी चेतन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। वरन यह जो चार्वाक दर्शन कहता है, चार्वाक दर्शन कहता है कि नहीं, जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है। कैसे? कहा चार्वाक दर्शन के अनुसार जो चेतन आत्मा है, इसकी उत्पत्ति 4 भूतों से ही हुई है। तो 4 भूत यानी कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इसके द्वारा हुई है। एक श्लोक यहां पर दिया गया है, क्या है? जड़भूत विकारेषु चैतन्यम यत्तु दृश्यते तांबूल पुंगम चूर्णानाम योगात राग इवोत्थितम। कहा कि जिस प्रकार से तांबूल यानी कि पान के पत्ते, चूर्ण यानी कि सुपारी, पान, इन सब के या फिर कत्था, इन सब के मेल से लाल रंग की उत्पत्ति होती है। जब हम पान बनाते हैं, पान चबाते हैं, तो उसमें लाल रंग तो नहीं था, पान पत्र था और सुपारी थी, कत्था था। तो इन सब के संयोग से लाल रंग कहां से आया? तो नई उत्पत्ति हुई। तो यहां पर यह दर्शन करता है कि जिस प्रकार से पान के पत्ते के संयोग और जो चूर्ण आदि, इनके संयोग से, सुपारी के संयोग से लाल रंग की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार से जो 4 महाभूत हैं, इनके संयोग से चेतन तत्व की उत्पत्ति होती है। अब देखें कितना जड़वादी दर्शन है। मान करके चलें कि आप व्यवहार में भी देखें, क्या कभी जड़ से चेतन की उत्पत्ति होती है? नहीं होती। वरन यह जो दर्शन है कहता है कि उत्पत्ति होती है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहां पर देता है। लोग इसे बहुत अच्छा भी मानते हैं कि यह जो कहता है बिल्कुल सत्य है, लेकिन यह जानने योग्य है क्या? अब यहां पर तो देखें, जो पान का पत्ता है, चूर्ण इत्यादि या फिर जो सुपारी इत्यादि है, वह जड़ है। तो जो लाल रंग है वह भी तो जड़ ही है, कोई चेतन तो नहीं है। वरन यह दर्शन है जो दर्शन कहता है कि नहीं, इन 4 भूतों से ही चेतन तत्व की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया कि चार्वाक दर्शन आत्मा के विषय में क्या कहता है, ईश्वर के विषय में भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो आप इस लेक्चर को अगर जो समझ में नहीं आया तो रिपीट करके देखें, क्योंकि दर्शन है, दर्शन आसानी से समझ में आता नहीं है, और जब एक बार आपको समझ में आ जाए तो आप इसे भूल भी नहीं सकते। तो आप इसका रिपीट कीजिएगा। फिर भी कोई प्रश्न अगर जो रहता है तो आप वीडियो पर कमेंट कर सकते हैं।
साथ ही आप सभी जानते हैं लेक्चर के अंत में कुछ प्रश्न मैं आपको देता हूं, अगर आप चाहें तो इनका सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन में वर्णित प्रमाणों का वर्णन है। प्रत्यक्ष है, अर्थापत्ति है, अनुपलब्धि है, ये सभी है। तो चारवाक दर्शन के अनुसार कौन सा प्रमाण है, मैंने अभी भी आपको बताया। अगर जो आपने लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखा होगा, आप सही आंसर छान करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। दूसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्न में से चारवाक दर्शन किस श्रेणी का दर्शन माना जाता है? आस्तिक, नास्तिक, उपरोक्त दोनों, कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तीसरे प्रश्न की ओर चलें। निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन में भूत द्रव्य हैं? पृथ्वी, जल, तेज, ये सभी। तो सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दें, जो प्रश्न आप यहां पर देख रहे हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तरी सीरीज की चैनल की ओर से 3 ई बुक पब्लिश की जा चुकी हैं। आप तीनों में से किसी को भी डाउनलोड परचेस करने के लिए, साथ ही चैनल के जो स्टोर है वहां पर कुछ योगा इक्विपमेंट भी आपको दिए जाते हैं। अगर आप किसी को भी परचेस करना चाहते हैं तो आप वीडियो का कमेंट बॉक्स, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। चौथे प्रश्न की ओर चले। निम्नलिखित में से चारवाक दर्शन में आत्मा है? अविनाशी, नश्वर, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। सही आंसर क्या है, छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। आज हमने यहाँ पर चारवाक दर्शन में वर्णित आत्मा के विषय में जाना। आशा है ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर यूजफुल था तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही आप चैनल पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल के 3 प्लान में से कोई भी प्लान ले सकते हैं, चैनल से और अधिक जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार से अन्य टॉपिक, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।